हम अपना जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो पिगमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से पिगमेंट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। वो सारी डिटेल्स हमने पढ़ ली थी। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया था कि कितनी वेवलेंथ पे वो फोटोसिंथेसिस रेट सबसे हाईएस्ट होगा। वो चीजें हमने पूरी डिस्कस कर ली थी। आज की जो क्लास है इसमें हमें लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि लाइट रिएक्शन के प्रोसेस कैसे चलती है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 वो कैसे क्या अपना रोल प्ले करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन है उसके अंदर मेनली क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, H2 का स्प्लिटिंग होता है, NADPH की फॉर्मेशन होती है और CO2 का रिडक्शन की प्रोसेस है वो भी लाइट रिएक्शन में चलती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसमें कि क्या वाटर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, और CO2 है वो रिड्यूस हो रही है जो शुगर फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है उसके लिए। तो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें H2O का रिडक्शन हो सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, एंड जो CO2 है उसका रिडक्शन होगा और कार्बोहाइड्रेट की जो शुगर फॉर्म है वो फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। फोटोसिंथेसिस में मेनली 2 टाइप के रिएक्शन है वो इंक्लूड होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हम ये नहीं बोल सकते कि लाइट रिएक्शन दिन में होगी डार्क रिएक्शन रात में होगी, ऐसा नहीं होता है। जो क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स पढ़े थे हमने, जो थाइलाकोइड्स है, ग्रेनम है, स्ट्रेना है, उन सब के बारे में पढ़ा, स्ट्रेनम के बारे में। तो उन्हीं के अंदर अलग अलग पार्ट्स में रिएक्शन चलती है। जैसे लाइट रिएक्शन है वो ग्रेनम के अंदर चलेगी और डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर चलती है। तो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर फोटोलाइसिस होगा वाटर का, और यहाँ पे ATP और NADPH की फॉर्मेशन होती है। Photosynthesis is an oxidation reduction process in which water is oxidized to O2 and CO2। जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, उसकी क्यों होगी, क्या फॉर्मेशन करने के लिए, ऑक्सीजन है उसको रिलीज करने के लिए। हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रही है, H2O से रिलीज हो रही है। और जो CO2 है वो रिड्यूस होगी, किस किसके लिए रिड्यूस होगी, क्या बनाने के लिए, किस चीज की फॉर्मेशन के लिए रिड्यूस होगी, शुगर फॉर्मेशन के लिए ये रिड्यूस होती है। लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन होती है, लाइट और डार्क। तो पहले लाइट का देखते हैं फिर डार्क का देखेंगे। लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस होगा वाटर का, और जो फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग और ऑक्सीडेशन, मतलब ओवरऑल वही बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज एब्जॉर्ब। जो एनर्जी आ रही है सनलाइट से वो सोलर एनर्जी है, उसका एब्जॉर्प्शन होगा एंड कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में, विच इज स्टोर्ड इन ATP। किसकी फॉर्म में स्टोर होगी, ATP एंड NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन। NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में वो जो स्टोरेज होगा, ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से आया, जहाँ जो वाटर का फोटोलिसिस हुई है वहां से ये जो H आयन है वो इंक्लूड है। देखो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। H2O का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, CO2 का रिडक्शन होगा, शुगर फॉर्मेशन होगी। दो टाइप की रिएक्शन इंक्लूड होती है फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ा है कि इसमें फोटोलिसिस होगी वाटर की। इस स्टेज पे जो सोलर एनर्जी है उसका ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट जो करेंगे वो लाइट रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और ATP की फॉर्म में उस एनर्जी, ATP और NADPH की फॉर्म में उस एनर्जी को हम स्टोर करेंगे। ये हमें लाइट रिएक्शन में पढ़ना है, कैसे फॉर्मेशन होती है पूरा मैकेनिज्म हमें पढ़ना है आगे। जो केमिकल डार्क रिएक्शन है वो देख लेते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट की जरूरत नहीं है कि भाई लाइट एब्जॉर्ब हो, क्योंकि सारी जो एनर्जी चाहिए होगी वो कहाँ पे बन चुकी, जो रॉ मटेरियल है वो पूरा का पूरा कहाँ पे, लाइट एनर्जी में प्रिपेयर हो जाता है। ये तो डायरेक्ट जो रॉ मटेरियल उसके ऊपर अपना काम करना स्टार्ट करती है। डार्क रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन और ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ये सारे के सारे नाम दिए गए। डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं, एंजाइम रिएक्शन बोल सकते हैं, या ब्लैकमैन्स रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। और नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ CO2, ये भी जो डार्क रिएक्शन है उसको हम इस नाम से भी बुला सकते हैं, अलग अलग ये इसकी नेमिंग दी गई है।
ड्यूरिंग दिस स्टेज कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो केमिकल डार्क रिएक्शन होगी, मतलब डार्क रिएक्शन होगी, उसमें क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6, उसकी फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से हो रही है। और एनर्जी कौन सी यूज होगी, जो स्टोर्ड एनर्जी, जो लाइट एनर्जी में जो सॉरी लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनी थी एटीपी और NADPH के फॉर्म में, वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर यूज होती है। एंड किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेगा। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला गया और वाटर से उसका ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया गया। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, डार्क रिएक्शन में हुआ ये कि CO2 का रिडक्शन हुआ, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी, और जो फॉर्मेशन में एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से यूज की, जो कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनी थी, उस एनर्जी का ये यहाँ पे यूज करेगा और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेगा। अभी हम पढ़ते हैं, ये बेसिक हो गया, दोनों का बेसिक हो गया कि डार्क रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन क्या होती है। अब हमें पहले लाइट रिएक्शन की पूरी डिटेल हमें यहाँ पर पढ़नी है। फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, पूरी इसकी डिटेल पढ़नी है लाइट रिएक्शन की। अब दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल के अंदर ग्रेनम प्रेजेंट है, ये वाली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, पूरी की पूरी जो थाइलाकोइड्स के एक पूरी की पूरी जो स्टेप फॉर्मेशन हो रही थी, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ये अपने पास एक डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट थे, स्ट्रोमा प्रेजेंट था, और थाइलाकोइड्स प्रेजेंट थे, और जो लेमिली थी, लेमिली, वो भी प्रेजेंट थी। इस टाइप से पूरा का पूरा जो फ्लूइडी मटेरियल था, उसको हम क्या बोल रहे थे, स्ट्रोमा बोल रहे थे। इसके अंदर अपना सेलुलर DNA भी प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या ग्रेना के बारे में समझना है। तो जो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी थाइलाकोइड्स की, यहाँ पे क्या होती है, जो लाइट रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली अपना प्रोसेस कंटिन्यू करती है। Robin Hill in 1939 for this process show photochemical splitting of water। Robin Hill ने ये रिएक्शन दी थी, कब दी थी, 1939 में इस रिएक्शन के बारे में बताया था। और क्या बताया था कि भाई फोटोकेमिकल लाइट क्या किसका स्प्लिटिंग हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। Under these conditions, no CO2 was consumed and no carbohydrate was produced। यहाँ पे जो फोटो केमिकल रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर ना ही तो CO2 का कोई कंजप्शन हो रहा, और ना ही हम कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे CO2 कार्बोहाइड्रेट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि भाई H2O है, वो स्प्लिट आउट होगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और जो उसका हाइड्रोजन एटम बचा वो NADP के साथ जुड़ के NADPH की फॉर्मेशन कर लेगा, ATP की स्टोरेज हो जाएगी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस रिएक्शन को रोबिन हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। जो लाइट रिएक्शन है, इसको हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। फिर जो लाइट रिएक्शन है, इसके अंदर कौन से पिगमेंट्स है वो काम करेंगे, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे मेनली जो क्लोरोफिल ए है, उसका मेन रोल होता है। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स है, जैसे कैरोटिनॉइड हो गए, जेंथोफिल हो गए, ये भी एज अ असिस्टेंट काम करेंगे। यहाँ पे मेन रोल किसका होगा, क्लोरोफिल ए का होगा। बाकी उसको असिस्ट करेंगे, उसको एनर्जी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, उस ग्राउंड लेयर से एक्साइटेड स्टेट में उसको इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहे हैं, वहां पे वो हेल्प करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग पिगमेंट वो हम स्पेक्ट्रम वाले में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब मेनली ब्लू, वॉयलेट एंड रेड लाइट। क्लोरोफिल ए है क्या एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वॉयलेट और रेड, सबसे ज्यादा ब्लू और रेड को करता है, कुछ अमाउंट वॉयलेट की भी करेगा। सो इट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल ए है वो डायरेक्टली किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस है उसमें कर रहा है। क्योंकि लाइट रिएक्शन में क्या करे, ज्यादा से ज्यादा हमें सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, ब्लू पे और रेड पे होती है। जो विबग्योर के ब्लू और रेड रेंज रेडिएशंस आ रही है, वहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट आर कंटेन फैमिली ऑफ येलो ऑरेंज पिगमेंट कॉल्ड कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर येलो और ऑरेंज पिगमेंट, ऑरेंजिस कलर जो शो होता है, वो किसकी वजह से, कैरोटिनॉइड पिगमेंट की वजह से वो प्रोसेस चलती है। तो मेन रोल फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में कौन प्ले कर रहा है, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए। फोटोसिंथेसिस
antenna. Chlorophyll B, carotenoid, they do not participate in light reaction. क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो मेन प्रोसेस चल रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट दे broaden the range of light that a plant can use and thus functions as antenna. लेकिन वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन में, जो लाइट रेंज आ रही है, रेडिएशन आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करके किसके पास भेज देंगे, क्लोरोफिल ए के पास सप्लाई करने का काम करेंगे। तो इसलिए ये किस में काउंट हो गए, फोटोसिंथेटिक एंटीना। मेन है क्लोरोफिल ए, बाकी क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, ना कि लाइट रिएक्शन में मेन रोल प्ले करेंगे। मेन रोल कौन प्ले करेगा, क्लोरोफिल ए ही मेन रोल प्ले करेगा। These pigments convey the light energy they absorb to chlorophyll A, which then puts the energy work in the light reaction. जो ये पिगमेंट है क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड, ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर किसके पास भेज देंगे, उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए के पास भेज देंगे और उसी एनर्जी का क्लोरोफिल ए यूज करेगा लाइट रिएक्शन की प्रोसेसिंग में। ए सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर है वहां पे कौन सा पिगमेंट, जहां पे लाइट रिएक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है ग्रेनम के अंदर, वहां पे मेन कौन सा पिगमेंट रहेगा, क्लोरोफिल ए। ये उसको असिस्ट करे, उसके पास एनर्जी भेजने का काम करे। मेन जो सेंटर है वहां पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए है वो प्रेजेंट होता है। लाइट रिएक्शन कैसे चलेगी, ये देखो असेसरी पिगमेंट की तरह काम करे, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये क्या कर रहे हैं, असेसरी पिगमेंट जितनी भी लाइट एनर्जी आ रही है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके कहाँ पे, जो लाइट रिएक्शन का सेंटर है क्लोरोफिल ए, उसके पास इसको भेज दे। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन आएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी स्प्लिटिंग हो चुकी, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा जो कि डार्क रिएक्शन में आगे पास करेगा, वो उसके पास यहाँ से जो एनर्जी बनेगी उसको आगे पास कर दिया जाएगा। जो लाइट रिएक्शन है उसमें दो सिस्टम इंक्लूड होते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड है, इसका जो डेवलपमेंट है वो पहले हुआ था, फोटो सिस्टम का फर्स्ट का बाद में हुआ था। ये जो 680 की जो रेंज होगी, 680 की रेंज, उसके ऊपर काम करेगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये 700 की वेवलेंथ है, उसके ऊपर काम करेगा। क्या करते हैं, दोनों के दोनों कहाँ पे पूरी फंक्शनिंग होंगी, इनकी भी थाइलाकोइड के अंदर पूरी फंक्शनिंग होती है, जो ग्रेनम वाला पार्ट है वहां पे पूरी फंक्शनिंग होगी। यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कैरोटीनॉइड हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, जेंथोफिल हो गया, वो सारे के सारे ये यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या करेंगे, लाइट जितनी भी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और किसके पास, ये इलेक्ट्रॉन से किसके पास भेज देंगे, जो क्लोरोफिल ए है, जो मेन रिएक्शन सेंटर के सेंटर में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, उसके पास इसको भेज दिया जाएगा। और फिर यहाँ से फिर क्या होगा कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो आएगा और फिर जो एंजाइम, मेन एंजाइम रहेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो यहाँ से एनर्जी को लेकर जाएगा, जो कि आगे प्रोसेस में चलेगा कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। सेम है फोटो सिस्टम सेकंड में भी वही बता रहा है कि भाई जो लाइट है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और क्लोरोफिल ए है वो सेंटर में प्रेजेंट है, उसको लाइट दे दी है और आगे फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देगा। तो ये फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम सेकंड, इन दोनों के हमें अभी डिटेल्स पढ़ने की कैसे ये काम करते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड फोटोलाइसिस। जो वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। द रिएक्शन ऑन द नेम ऑफ डिस्कर इज नोन एज हिल रिएक्शन। रॉबर्ट हिल ने इस रिएक्शन को क्या किया था, डिस्कवर किया था, लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था, तो उसी के नाम पे लाइट रिएक्शन का एक और नाम रख दिया, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन से क्या चीज प्रूव हो रही है, हिल रिएक्शन में लास्ट में क्या चीज प्रूव हो रही है, किस चीज के बारे में वो रिएक्शन बता रही है, ओवरऑल किस मैकेनिज्म को वो शो करना चाह रही है, तो वो क्या होगा, एक तो भाई कि वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। वाटर जब रिलीज हो रहा है तो वहां से ऑक्सीजन है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जो कि हम ये बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। वो कहाँ से हो रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, वो
ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो CO2 को आगे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होनी है डार्क रिएक्शन में, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है किसको? डार्क रिएक्शन को रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रही है। तो मेन क्या-क्या प्रूव किया हिल रिएक्शन ने? इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द वाटर। क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर से रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर, जो कि एच पॉजिटिव मॉलिक्यूल आएगा जो कि NADPH के साथ क्या फॉर्म करके एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो वो भी कहाँ से मिल रहा है? जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है वहां से मिल रहा है। तो वाटर का फोटोलाइसिस की प्रोसेस है, वहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, वहीं से ऑक्सीजन है रिलीज हो रही है। ये दोनों चीज कौन लाइट रिएक्शन बताती है। जो लाइट रिएक्शन है इसमें मेनली क्या हो रहा है? जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। जब H2O की स्प्लिटिंग हुई है तो हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर NADP पॉजिटिव यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है, H2O का जो हाइड्रोजन होगा वो आके यहाँ पे ऑक्सीजन तो रिलीज कर दी बाहर, ऑक्सीजन तो बाहर रिलीज कर दी। जो H2 मॉलिक्यूल है ये कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा? इस NADP के साथ बन के किस फॉर्म में बना देगा? NADPH की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा और ये स्टोर हो जाएगा। और इसका यूज कहाँ पे होगा? जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेस है वहां पे यूज होता है। इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जो सोलर एनर्जी थी वो। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NADP, वो हाइड्रोजन का यूज करेगा। ए सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड इन ऑल लिविंग बीइंग्स NADPH इज फॉर्म एज हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन खुद को एज अ डोनर वहां पे रिप्रेजेंट करेगा और उसके साथ आके अटैच हो जाएगा। NADP हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो हर एक लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होगा वहां पे NADP प्रेजेंट होगा, वहां पे हाइड्रोजन जाएगा और उसके साथ कंबाइन कर लेगा, NADPH की फॉर्मेशन कर लेगा और एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी का आगे हम डार्क रिएक्शन में यूज कर लेते हैं। फिर बात करते हैं फोटो सिस्टम और रिएक्शन सेंटर। बार बार बात करें कि रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए होगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो 700 वेवलेंथ पे काम करेगा। फोटो सिस्टम सेकंड है वो 680 पे वेवलेंथ उस पे काम करेगा। तो वो पूरी प्रोसेस कैसे चलती है वो देखना है। तो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट के पास में दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट है जो कि लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। कौन कौन से दो है? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। ये क्या करेंगे? जो एंटीना मोलिक्यूल है मतलब क्लोरोफिल ए है उसके साथ कंबाइन होके और रिएक्शन पूरी की पूरी जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्राइमरी एक्सेप्टर को फोटो सिस्टम के थ्रू भेज दिया जाता है, उसके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। In the chloroplast, light energy is harvested by the two different functional unit called the photosystem. जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर लाइट एनर्जी है वो हार्वेस्ट करती है किसके द्वारा? जो फंक्शनल यूनिट है उसके द्वारा। और उस फंक्शनल यूनिट का नाम क्या दिया गया है? फोटो सिस्टम। क्या नाम दिया गया है? फोटो सिस्टम। The combination of antenna molecule, the reaction center and the primary electron acceptor are called photosystem. क्या क्या चीजें मिलकर फोटो सिस्टम बन रही? एंटीना मोलिक्यूल मतलब क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर जहाँ पे क्लोरोफिल ए अपनी पूरी की पूरी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है ग्रेनम के अंदर, थाइलाकोइड के अंदर। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। और जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो एंजाइम आके वहां पे काम करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डार्क रिएक्शन में लेके जाएगा, ट्रांसफर करने का काम करेगा। ये तीनों की तीनों चीजें मिलकर किसकी फॉर्मेशन करती है? फोटो सिस्टम की फॉर्मेशन करती है। Photochemical reaction includes two photosystem which is called the photoact first and photosystem first, and PS first and photoact second and photosystem second और PS second। तीन नाम दे दिए गए। फोटो एक्ट फर्स्ट, फोटो एक्ट फर्स्ट को क्या बोल सकते हैं? फोटो सिस्टम फर्स्ट बोल सकते हैं। और PS1 भी इसको बोल सकते हैं जो कि 700 वेवलेंथ पे अपनी वर्किंग शो करता है। जो 700 वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसको फोटो एक्ट सेकंड बोला गया। फोटो सिस्टम सेकंड और PS सेकंड जो कि 680 पर अपनी पूरी की पूरी वर्किंग करता है। 680 वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा।
टू फोटो सिस्टम आर सेड टू एक्ट इन अ सीरीज, दोनों के दोनों एक सीरीज में काम करते हैं, दैट इज वन आफ्टर अदर कैरिड आउट बाय डिफरेंट वे ऑफ पिगमेंट सिस्टम। पहले एक काम कर रहा है फोटो सिस्टम, सेकंड काम कर रहा है, देन उसके बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट काम कर रहा है, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ है वो भी क्या है, अलग अलग है। द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम वन इज रिफर्ड टू P70, जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम फर्स्ट की, उसको किससे, P70। पी का मतलब पिगमेंट और 700 का मतलब जो वेवलेंथ आ रही है। P700 जो कि P है वो रिप्रेजेंट करेगा पिगमेंट को, और 700 है वो रिप्रेजेंट करेगा वेवलेंथ, क्योंकि इस वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। दैट दिस पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब मोर स्ट्रांगली, और जो ये वेवलेंथ है, जो 700 की वेवलेंथ है उसको क्लोरोफिल है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। द रिएक्शन सिस्टम ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड इज रिफर्ड टू P680। पी का मतलब यही, फिर वहां पे भी क्या हो जाएगा कि पी का मतलब पिगमेंट, और 680 का मतलब कि 680 की वेवलेंथ है जिसके ऊपर क्लोरोफिल लाइट को अच्छे स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं इस वेवलेंथ को, और फोटोसिंथेसिस रेट इस रेट बहुत ज्यादा हाई रहेगा यहाँ पे। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, जो PS1 है पहले उसके बारे में पढ़ना, फिर PS2 के बारे में पढ़ना, इन दोनों के डिफरेंसेस है वो भी देखने। तो PS सिस्टम फर्स्ट है, ये हमें पता है कि भाई यहाँ पे कितनी वेवलेंथ पे काम करेगा, 700 पे काम करेगा। क्लोरोफिल ए है वो स्पेशली यहाँ पे एनर्जी को गैदर करने का काम करता है, और ये एज ए रिएक्शन सेंटर यहाँ पे क्लोरोफिल ए काम करेगा, और जितने भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे सोलर एनर्जी उसका एब्जॉर्प्शन होगा तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा लाइट रिएक्शन में, और बहुत ही सारे जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है वो रिड्यूस किए जाएंगे, सॉरी वो रिलीज किए जाएंगे, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। एनर्जी गैदरिंग पिगमेंट सिस्टम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कॉल्ड द P700 इज प्रेजेंट। एनर्जी गैदरिंग पिगमेंट कौन होगा, क्लोरोफिल ए होगा, जो कि 700 की वेवलेंथ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इट एब्जॉर्ब 700 mm वेवलेंथ, 700 mm की वेवलेंथ को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, एंड द फंक्शन एज रिएक्शन सेंटर, एज ए रिएक्शन सेंटर यहाँ पे वो काम करेगा। वेयर द फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे लाइट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसकी प्रोसेस चलती है। फ्रॉम वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, और सब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सोलर एनर्जी जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ही केमिकल एनर्जी बनेगी, उतने ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां से रिलीज किए जाएंगे। फिर बात करते हैं सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज नॉट इनफ टू स्टार्ट फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है उसको सिर्फ एक सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो इनिशिएट नहीं कर सकता, इसलिए एसेसरी पिगमेंट्स जो कि कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, क्लोरोफिल भी, उन सब का यूज किया था। किस लिए, क्योंकि सिंगल क्लोरोफिल है वो पूरी प्रोसेस को नहीं कर सकता, इतनी लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एसेसरी पिगमेंट्स का यहाँ पे यूज किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो सके। क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट्स हेल्प टू कैप्चर लाइट। क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे ओवर अ लार्ज एरिया एंड पास इट इनटू द रिएक्शन सेंटर, और इसको क्लोरोफिल ए के पास भेजते जाएंगे। क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल वो सारे काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और रिएक्शन सेंटर पे जहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है वो वहाँ पे उसके पास उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। Thus, a photon absorbed anywhere in the harvesting zone of P700 from photosystem, और जहां कहीं भी एनर्जी पड़ रही है वहीं पे जो 700 की वेवलेंथ है उसकी एनर्जी जिस भी जोन पे पड़ रही है वहीं पे एब्जॉर्प्शन होगा, और लाइट जो रिएक्शन सेंटर है उसके पास उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी लाइट सोलर एनर्जी पूरी की पूरी आ रही है, यहाँ पे क्या परसेंट है, यहाँ पे परसेंट है ये चारों तरफ जो थोड़े ग्रीनिश कलर में शो हो रहे हैं हमें, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट परसेंट, और बीच में क्या है, सेंटर। जितनी भी एनर्जी आ रही है सब की सब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और किसके पास भेज दिया, इसको रिएक्शन सेंटर है वहां पे इसको भेज दिया जाता है। यहाँ से क्या होगा कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं ये प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू आगे पास कर दिए जाएंगे, और किसकी लास्ट में NADPH की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, जो कि फोटो सिस्टम ये है उसकी प्रोसेस से पूरी सिस्टम चलता है।
फिर है फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड है वो कितनी वेवलेंथ पे काम करेगा, 680 के ऊपर वो काम करेगा। और यहाँ पे ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस यहाँ पे चलती है। इन पिगमेंट सिस्टम सेकंड P680 फंक्शन एज द रिएक्शन सेंटर, ये 600 की वेवलेंथ है, उसके ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। और फोटोसिंथेसिस सेकंड इज इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है वहां पे ये अपना पूरा नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, वहां पे ये अपना काम करता है पूरा का पूरा। ये देखिए यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या हुआ, एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन होकर NADPH की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गया था, ATP की फॉर्मेशन हो रही है। और क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो एसेसरी पिगमेंट से उनसे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ तक आ गया था। इलेक्ट्रॉन है वो पास कर दिए जाते हैं। इधर से क्या होगा, लाइट जो 680 की वेवलेंथ है उसके ऊपर एब्जॉर्ब होगी, ये भी वाटर की स्प्लिटिंग में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पास कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे काम करेंगे, जो ये कार्बन फिक्सेशन CO2 का रिडक्शन होगा और शुगर फॉर्मेशन होगी, वहां पे जाके डार्क रिएक्शन में जाके ये काम करते हैं। मतलब लाइट रिएक्शन तो क्या कर रही है, रॉ मटेरियल है वो तैयार कर रही है, किस लिए, डार्क रिएक्शन के लिए, कि आगे की जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन है वो जल्दी जल्दी से फिनिश हो जाए, उसको कोई चीज प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़े। लाइट रिएक्शन में सारे के सारा सिस्टम है वो प्रिपेयर हो जाता है, जिस चीज की भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है वो सारे के सारे लाइट रिएक्शन में वहां पे उसका पूरा प्रोडक्शन हो जाता है। फिर बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड में क्या क्या डिफरेंस है। तो PS1 है वो कहाँ पे, थाइलाकोइड में होगा। थाइलाकोइड की सरफेस लेवल है उसके ऊपर होता है, और ये आउटर सरफेस पे होगा PS1। और PS2 है ये कहाँ पे होगा, जो इनर सरफेस है थाइलाकोइड की, वहां पे पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवोल्व नहीं होते, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इवोल्व होते हैं फोटो सिस्टम सेकंड में। ये रिएक्शन फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये कितने रेंज पे चलेगा, फोटो पिगमेंट 700 की रेंज पे चलेगा, रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 700 रहेगा। और फोटो सिस्टम सेकंड की बात करें हम, फोटो सिस्टम सेकंड की बात करें तो ये पिगमेंट 680 की रेंज के ऊपर ये पूरी प्रोसेस चलती है। 680 की वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब की जाती है यहाँ पे। NADPH इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, NADPH का फॉर्मेशन होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। इट पार्टिसिपेट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों टाइप की प्रोसेस में काम करेगा, लेकिन फोटो सिस्टम है वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ही काम करता है, साइक्लिक प्रोसेस में काम नहीं करेगा। फोटो सिस्टम सेकंड है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। इसके अंदर क्या होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिसीव करेगा फोटो सिस्टम सेकंड से। फोटो सिस्टम सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन होती है वाटर डिसोसिएशन की वजह से। एंड यहाँ पे जो फोटोलाइसिस है वाटर का, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो PS सेकंड में फोटोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रॉन्स है उनका रिडक्शन होगा। लास्ट में एक कि भाई फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं लाइट रिएक्शन में, जो हिल रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसमें लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमें पता है कि भाई PS फोटो सिस्टम फर्स्ट में तो क्या ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई है, और फोटो सिस्टम सेकंड में क्या क्या फॉर्मेशन हुआ है, ATP NADPH2। NADPH2 किसकी है, ये भी इसका फोटो सिस्टम फर्स्ट का है। तो ओवरऑल क्या क्या चीजें यहाँ पे बनी है, ATP की फॉर्मेशन हुई है, NADPH2 की फॉर्मेशन हुई है, और O2 की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे O2 है वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है, और इन दोनों का यूज कर लिया जाता है आगे डार्क रिएक्शन के अंदर, जो CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनाना है वहां पे इसका यूज कर लिया जाता है। तो ये अपना पूरा का पूरा हो गया किसके बारे में, लाइट रिएक्शन के बारे में, कि लाइट रिएक्शन है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम इंक्लूड होते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल हमने पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा हमने आज, कि भाई लाइट रिएक्शन होती क्या है, किसने ये रिएक्शन दी थी, और इसमें मेन पिगमेंट कौन सा रोल प्ले करेगा, किस चीज की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, और कौन कौन से सिस्टम में किस वेवलेंथ पे काम करेंगे, रिएक्शन सेंटर क्या क्या बनेंगे, और PS1 और PS सेकंड की डिटेल भी हमने पूरी की पूरी पढ़ ली है।
और साथ में जो इनके डिफरेंसेस थे वो भी इंक्लूड कर लिए। तो इसी के साथ जो लाइट रिएक्शन वाला पोर्शन था, हाई फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वो होता है हमारा कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।